नमस्कार, त्रिनेत्र चूर अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित बोर्ड की परीक्षा में इस बार विद्यार्थियों में खासा उत्साह नजर आया। पूर्व में कोरोना काल के दौरान विद्यार्थियों की परीक्षाएं आयोजित नहीं हो सकी थी, जिसके कारण प्रमोट करके ही विद्यार्थियों को आगे की कक्षाओं में प्रवेश दिया गया था। लेकिन सरकार ने विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए इस बार परीक्षा आयोजित करवाई। 10वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए जिले में 231 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इन केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात रहे। वहीं दिव्यांगों के लिए 1 घंटे का अतिरिक्त समय दिया गया तथा परीक्षा केंद्र पर कोरोना प्रोटोकॉल का पूर्णतया पालन किया गया। आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित परीक्षाएं प्रारंभ हुई हैं। इस विद्यालय में आज माध्यमिक परीक्षा प्रारंभ हुई है और इसमें 212 विद्यार्थी आवंटित थे, जिनमें से 8 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे और 204 विद्यार्थी उपस्थित रहे। प्रवेशिका में 22 विद्यार्थी थे, जिनमें से 2 अनुपस्थित रहे और 20 उपस्थित रहे। परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हो रही है। किसी भी विद्यार्थी के पास किसी भी प्रकार की कोई आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त नहीं हुई। सभी विद्यार्थियों का गहन निरीक्षण किया गया और सभी वीक्षक और अन्य कार्मिक सतर्क हैं और परीक्षाएं बोर्ड के मानदंडों के अनुसार सुगमतापूर्वक संचालित हो रही है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर रतनगढ़ शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी व देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा आज स्थानीय घंटाघर के पास कमेटी अध्यक्ष अरविंद चाकलान व देहात अध्यक्ष भानीराम मेघवाल के नेतृत्व में पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा ने संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के कुशासन से आम जनता का मोह भंग हो गया है। भाजपा की कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है, जो आज साफ नजर आ रहा है। बढ़ती महंगाई से आम लोगों का जीना दुभर हो गया है। लोगों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। इस दौरान धरने को पीसीसी सदस्य रमेश चंद्र इंदौरिया, पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, कांग्रेस नेता सुरेंद्र हुड्डा आदि ने भी संबोधित किया। आज केंद्र सरकार के खिलाफ पूरे देश में पेट्रोल, डीजल, गैस और अन्य महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। इससे पूरा देश विचलित है, हालात बहुत खराब है। मोदी जी 5 स्टेटों के चुनाव हुए, तब तक 4 महीने 1 रुपया नहीं बढ़ाया। और एक विषय है कि धक्केबाज सरकार है। जैसे चुनाव संपन्न हुए उनको नतीजे मिलते तुरंत 5 रुपये डीजल और 60 रुपये पेट्रोल मात्र 10 दिन में बढ़ा करके आम जनता की कमर तोड़ दी। पेट्रोल और डीजल उद्योग का आधार है, इंडस्ट्री के साथ साथ व्यापार का आधार है और इसके साथ साथ सबसे बड़ा काम है जो देश की 70% जनता किसान है। सबसे कृषि पेट्रोल डीजल इस पर आधारित है। जहाँ तक देश का प्रश्न है, उज्ज्वला योजना शुरू की। आज उज्ज्वला योजना शुरू की, उस दिन 500 रुपये सिलेंडर था, आज 1000 रुपये से ऊपर हो गया। आज हालात ये बनी हुई है, मेरी बात सुन लो, कि आज गरीब आदमियों को पेंशन कटा रहे हैं और बकरी बांधे हुए बैठे हैं उन सिलेंडरों पर। उन सिलेंडरों के बकरी बांध रखी है। यह है सेंट्रल गवर्नमेंट की उज्ज्वल योजना। इससे अलावा कोई दगा नहीं हो सकता। मेरा निवेदन है कि पूरे देश में कांग्रेस जनों को सड़क पर आ जाना चाहिए, ताकत के साथ सबको मिलकर काम करना चाहिए, ताकि मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी ये मालूम चले कि देश में और हमारे राजस्थान में कोई ताकत ऐसी है जो अन्याय जनता के साथ नहीं करने दी। चाहे गरीब हो, दलित हो, मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, सबके साथ अन्याय हो रहा है। और जब पेट्रोल, डीजल, गैस यही अगर आधारभूत स्ट्रक्चर खड़ा करती है देश के विकास का, और ये चरमरा गया। आज आम आदमी यात्रा करने के लिए कतराता है, गाड़ी में बैठने से कतराता है, मोटरसाइकिल लेकर बाहर निकलने से कतराता है और कहीं जाने के लिए कतराता है। ये सब कारण तो इतनी महंगाई बढ़ गई कि उसके साधन सीमित हो गए और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डोटासरा जी, जिनके स्पष्ट निर्देश है कि पूरे राजस्थान में हमारे कांग्रेस दल लगातार 7 दिन सड़कों पर महंगाई का बर्दाश्त बढ़ती हुई महंगाई का विरोध करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ताकत के साथ किसानों को बजट में बहुत बड़ी सुविधा दी। कर्मचारियों को 2004 के बाद जो भी लोग लगे उनके लिए वो पेंशन ओपन कर दी। और इसके अलावा विकास के बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, स्कूलें दुनिया भर की तरमोरत करके और सबसे बड़ा काम किया है
तो 100 दिन गाँव में रोजगार मिलता था नरेगा का, तो 25 दिन राज्य सरकार अपने लोगों को अलग से उन्हें रोजगार देगी। और शहरों में राजस्थान की सरकार ने नई नरेगा तो 100 दिन रोजगार देगी शहरी क्षेत्र में, 100 दिन रोजगार मिलेगा गरीब आदमियों को शहरी क्षेत्र में, वो राजस्थान की सरकार स्वयं अपने संसाधनों से देगी। इससे बढ़कर के राजस्थान के लिए विकास को क्या आयाम इस पर हो सकते हैं। तो इसलिए हमारी राजस्थान की सरकार के मुखिया अशोक गहलोत और पीसीसी डोटासरा और हमारे प्रदेश के पूरे नेता आदरणीय सोनिया जी और राहुल जी के और सुनील जी मेरे निर्देश के अनुसार संगठन को ताकत से आगे बढ़ा रहे हैं, प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज प्रदेश राजस्थान देश मुख्यमंत्री ने देश में नाम कर दिया कि इस प्रकार का बजट जारी करके जन कल्याणकारी, जिसमें पूरे राजस्थान नहीं पूरे देश के लोग देख रहे हैं, केंद्र सरकार देख रही है कि अशोक गहलोत ने क्या कर दिया। अगर ये पूरे देश में लागू हो गया तो कल्याण है और बीजेपी का भी कल्याण है। इसी आशा विश्वास सबको आज बहुत बड़ी संख्या में हमारे प्रदेशकारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता है, उनको मैं मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। और हम अगर इस प्रकार की कार्रवाई चली तो लेट से लेट बजा देंगे और पत्थर से पत्थर को बैठा देंगे। इसी आशा विश्वास सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं सरदार शहर के गांधी चौक में आज नगरपालिका कार्यालय के आगे नगरपालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी के नेतृत्व में देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस अवसर पर मनोनीत पार्षद चंपालाल राकसिया, पार्षद ओम प्रकाश नाई, फारूक जान मोहम्मद आदि ने बढ़ती हुई महंगाई को लेकर संबोधित किया। धरना प्रदर्शन के बाद सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार पवन कुमार मीणा को एक ज्ञापन सौंपा। चौधरी ने कहा कि हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर में भारी हुई वृद्धि से आम जन त्रस्त है। उन्होंने बताया कि आज पूरे देश में कांग्रेस इस महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडरों की दरों में भारी रूप से कटौती की जाए। सिलेंडर लैंड सब लूट मचा रखी है, मनमर्जी करा के कोर्ट है। अब 900 रुपया 1050 रुपया सिलेंडर का कर दिया, क्या गरीब आदमी पालन चल रहा है। मांग वाले सुस्त होता है मानतो सुस्त करो डंगो नहीं तो भूख मर जा, भूख मिटेंगे तो बता के मारतो। आज जो यूपी में चुनाव है और उसके बाद में जो डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमतों में जो केंद्र सरकार ने बढ़ोतरी की है, उसके विरोध में हमारी कांग्रेस पार्टी ने हर शहर में आज प्रदर्शन और आंदोलन करके और विरोध जताने का ही हमने आयोजन किया है। और जिस प्रकार से गृहिणी आगे हो रही है प्रभावित, उसको देखते हुए हमारी पार्टी ये आंदोलन कर रही है। हमारी मांग है केंद्र सरकार से कि डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों में ज़्यादा से ज़्यादा कमी की जाए, कम की जाए। आज का यह प्रदर्शन हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जो लोगों की महंगाई के प्रति जो लोगों में आक्रोश फूटा है, जो स्थिति है आप लोग सब देख रहे हो, चाहे वो खाद्यान्न हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो, चाहे किसी पर भी रोज़मर्रा की जो जरूरत हो, लोगों की हालत बहुत ख़राब है, बहुत दयनीय है। नोटबंदी से शुरू हुई थी तो आज तक बरकरार है। सेंटर की सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं ले रही है। जहाँ चुनाव होते हैं उस समय कुछ रेटिंग कम कर देती है, उसके बाद रेटिंग बढ़ा देती है, लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी कारण हमारे पीसीसी के निर्देश पर, माननीय विधायक भवनलाल जी शर्मा के निर्देश पर आज कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा है और लोगों की जो लड़ाई है, जो लोगों की महंगाई के विरोध लड़ने की लड़ाई है, वो हमारे कार्यकर्ता लेकर आज सड़क पर उतरे हैं और उसी के विरोध में एक आंदोलन के रूप में आज यहाँ हम बैठे हैं। पिछले 2 महीनों में जब 4-5 प्रदेशों के चुनाव थे और जो केंद्र सरकार ये कहती थी कि डीजल, पेट्रोल के भाव जो है उसका निर्धारण हम नहीं करते, ये कंपनियां करती है, लेकिन 2.5 महीनों में एक बार भी उन्होंने भाव नहीं बढ़ाया। और ये सब संभावनाएं थी कि चुनाव की वजह से ये भाव रोके गए हैं और उसके बाद में लोगों को इस महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। वो जो कांग्रेस ने आशंका प्रकट की थी वो सच साबित हुई। और जैसे ही इन 5 राज्यों के चुनाव हुए, पिछले 7 और 8 दिन में ऐसा कोई दिन नहीं है जब डीजल के, पेट्रोल के और रसोई गैस के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने ये बात कही थी कि गुजरात के 2 व्यक्ति इस भारत सरकार के अधीन हैं और जो भारत की संपत्तियां बेच रहे हैं और गुजरात के 2 व्यक्ति उन संपत्तियों को खरीद रहे हैं। इसका खामियाजा ये हो रहा है कि देश में मिडिल क्लास जो है, जो मध्यम वर्ग है, वो पूरी तरह खत्म होने की कगार पे है। जिस प्रकार की महंगाई है, इसी को लेके हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, परमादरणीय पंडित विधायक भवनलाल शर्मा साहब के आह्वान पर सरदार शहर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस सरकार के खिलाफ आज ये धरना प्रदर्शन किया।
रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि ने आज शिक्षा मंत्री बुलाकी दास कल्ला से मिलकर तहसील के गांव छाबड़ी खारी स्थित राजकीय माध्यमिक स्कूल को क्रमोन्नत करते हुए उक्त स्कूल का नामकरण शहीद मूलचंद न्योल के नाम पर करने की मांग की है। महर्षि ने शिक्षा मंत्री को दिए ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि छाबड़ी खारी निवासी शहीद मूलचंद न्योल बीएसएफ में कार्यरत थे, जिन्होंने सन 1997 में देश के सेवार्थ अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। प्रदेश में राजकीय स्कूलों का नामकरण शहीदों के नाम से करने का प्रावधान होने के बावजूद छाबड़ी स्कूल अभी भी इससे वंचित चल रहा है। चूरू बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में प्रबंधक के पद पर अपनी लंबी सेवा देने पर व बैंक के लिए उल्लेखनीय कार्य करने पर आज बजरंग सिंह चौहान का सम्मान किया गया। समारोह पूर्वक हुए कार्यक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। क्षेत्रीय प्रबंधक सुनील कुमार अग्रवाल ने कहा कि बजरंग सिंह चौहान का कार्यकाल उत्कृष्ट रहा। इस दौरान बजरंग सिंह चौहान का साफा और माला पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर मुख्य प्रबंधक मनोज चौधरी, डाइट प्राचार्य गोविंद सिंह राठौड़, भाजपा नेता शिव सिंह चौहान आदि मौजूद रहे। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा में दाऊदसर ग्राम में पीएससी को सीएससी में क्रमोन्नत करने, सहला से दाऊदसर 5 किलोमीटर सड़क का नवीनीकरण कार्य स्वीकृत करवाने तथा गांव में पशु चिकित्सालय खोलने की घोषणा पर आज गांव के लोगों ने कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को धन्यवाद ज्ञापित किया। उक्त कार्य स्वीकृत करवाने पर गांव के लोग आज गोदारा के निवास स्थान पहुंचे तथा उनका स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, पूर्व सरपंच गिरधारी बांगड़वा, दीपाराम सोनी आदि उपस्थित थे। चूरू पेंशनर भवन में आज पंचायत समिति द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के अंतर्गत वार्ड पंचों की पुनश्चर्या प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस दौरान सहायक विकास अधिकारी आनंद कुमार शर्मा ने वार्ड पंचों के कार्यों व शक्तियों से अवगत करवाया गया। सहायक विकास अधिकारी रणजीत स्वामी ने ग्राम पंचायत की बैठकों व आदर्श ग्राम पंचायत में वार्ड पंचों की भूमिका के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। इस अवसर पर कुंदन सिंह राठौड़, सहायक विकास अधिकारी सोहन मलधायल आदि उपस्थित रहे। सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में आयोजित नेशनल जूनियर किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में रतनगढ़ की निजी स्कूल की छात्रा प्रेक्षा मेघवाल ने गोल्ड मेडल जीता है। प्रेक्षा के पिता रणजीत मेघवाल निवासी गिनड़ी पट्टा का गत दीपावली से पूर्व निधन हो गया था। उन्हीं दिनों में छात्रा छत से गिर गई थी तथा 10 दिन पूर्व पैर भी जल गया था। प्रेक्षा की अध्यापिका मां सरोज मेघवाल ने उसके पिता का सपना पूरा करने के लिए प्रेक्षा को जिला, राज्य व नेशनल में खेलने के लिए भेजा, जिसका परिणाम यह है कि प्रेक्षा ने गोल्ड मेडल हासिल कर क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया है। तारानगर तहसील के गांव सात्यू के मनोज सूटवाल का आज भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ जिला सह संयोजक मनोनीत होने पर स्वागत किया गया। सात्यू मंडल अध्यक्ष राकेश शर्मा ने बताया कि भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी ने भाजपा जिला संयोजक व जिला सह संयोजक की घोषणा की, जिसमें गांव सात्यू के मनोज सूटवाल को सह संयोजक मनोनीत किया गया। इस अवसर पर अमीलाल मेघवाल, मदन लाल नायक, आशीष दाधी सहित ग्रामीणों ने सूटवाल का माला पहनाकर स्वागत किया। जनता पार्टी द्वारा चूरू जिला व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक पद पे हमारे गांव के युवा होनहार कार्यकर्ता मनोज सूटवाल को पार्टी ने जो दायित्व दिया है, इसके लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और तमाम आला नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भाई मनोज के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि वो पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। धन्यवाद। बोलो। आज श्री मनोज सूटवाल निवासी साथियों को भारतीय जनता पार्टी द्वारा व्यापार प्रकोष्ठ का जिला संयोजक नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर समस्त ग्रामवासियों की तरफ से सरपंच साहब की उपस्थिति में, पंचायत समिति सदस्य मदन जी की उपस्थिति में समस्त ग्रामवासियों द्वारा आज इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई। मेरे को जो पद दिया भारतीय जनता पार्टी ने वो पूर्ण तरीके से निभाऊंगा। भादरा के ग्रामीण कन्या महाविद्यालय में बुधवार को वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक बलवान पूनिया, विशिष्ट अतिथि पूर्व संसदीय सदस्य जयदीप डूडी, पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल आदि उपस्थित रहे। इस दौरान छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीतों पर मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में भामाशाह रामेश्वर लाल काकड़ ने प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली प्रत्येक बालिकाओं को 7100 रुपए, छात्रावास की एक छात्रा को 2100 रुपए भेंट कर सम्मानित किया।
रतनगढ़ के गांव ठटावता के लोगों ने आज उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह को ज्ञापन देकर गांव की चौपाल एवं मुख्य मार्गों पर हो रहे कब्जों को हटाने की मांग की है। ग्रामीणों द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि गांव की मुख्य चौपाल सहित कई गलियों तथा गौचर भूमि पर लोगों ने कच्चे कब्जे कर रखे हैं, जिसे हटवाने के लिए ग्राम पंचायत ने नोटिस भी जारी कर दिया था, लेकिन आज दिनांक तक उक्त समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। इस मौके पर एडवोकेट रोहिताश सिंह, दिलीप सिंह, सुरेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। हमने गांव में जो गोचर भूमि है, गांव का चौपाल है, मुख्य गलियां हैं, लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, निर्माण सामग्री डाल रखी है जो पिछले 12 महीने 2 साल से डाल रखी है। उसके लिए हमने हटाने के लिए कलेक्टर साहब को, मुख्यमंत्री के नाम और एसडीएम साहब को, तहसीलदार जी को सबको ज्ञापन दिया है। और आने वाली 3 तारीख से पहले वो अगर वहाँ से माल नहीं उठाया गया, अगर चौपाल को और गोचर भूमि को खाली नहीं किया गया तो हम यहाँ पर भूख हड़ताल करेंगे। इसके लिए हमने कलेक्टर साहब को भी अवगत करा दिया है, एसडीएम साहब को भी करा दिया है, तहसीलदार जी को बता दिया है और एक ज्ञापन मुख्यमंत्री जी नाम दिया है। सब समस्त ग्रामवासियों के सिग्नेचर करवाए हैं, 100 से अधिक लोगों को इस पर साइन है और जल्दी से जल्दी उसको खाली करवाया जाए। नहीं करवाया गया तो गांव की गौशाला में जो सदस्य हैं, जो वहाँ से गायें हैं जो गुवाड़ में बैठने के लिए मजबूर हो रखी है, गांव की गोचर भूमि है, गांव का चौपाल रोक लिया गया है, उनके साथ गाँव वाले मिलकर यहाँ पर भूख हड़ताल करेंगे। सरदारशहर के बीकानेर रोड पर गांव भोजूसर कुंडिया के पास बुधवार रात्रि को अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। एएसआई हिम्मत सिंह ने बताया कि बुधवार रात्रि को हरियाणा के गांव बुंथल कला के कुलविंदर वाल्मीकि व मोमासर निवासी कुंभाराम जाट बाइक पर सवार होकर गांव मोमासर जा रहे थे कि अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे कुलविंदर की मौके पर ही मौत हो गई व कुंभाराम गंभीर घायल हो गया, जिसे राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे बीकानेर रेफर कर दिया गया, लेकिन बीकानेर में इलाज के दौरान कुंभाराम की भी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में ये मोमासर में हरियाणा का बुथन कला का था, जो यहाँ पर मोमासर गांव में कोई कुएं पर मजदूरी करता था और यहीं रहता था। मोमासर के कुंभाराम व ये कुलविंदर दोनों मोटरसाइकिल पर आ रहे थे, जिनका वादासर से थोड़ा पहले सड़क पर एक्सीडेंट हो गया। दोनों को यहाँ पर हॉस्पिटल ले गए। कुलविंदर की तो ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई थी और कुंभाराम की दौरान इलाज पीबीएम बीकानेर में। अब किस तरह की प्रक्रिया, किस तरह की रिपोर्ट परिजनों के द्वारा पीबीएम बीकानेर में ही रिपोर्ट दे दी गई, जिसके ऊपर अलग से मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यहाँ पर कुलविंदर का पोस्टमार्टम करवा दिया, लाश उसके परिजनों को अंतिम संस्कार को सुपुर्द की जा रही है। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।